एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का छठा चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाले देश हैं। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारत महामरुस्थल उत्तरी मैदान असमान पठारी सतह तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपी को विभिन्नता को दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यही चीन के बाद विश्व के दूसरा सबसे अधिकांश जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद विश्व का सबसे दूसरा जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत है। भारत है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप वह होता है जो स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। आगे देखिए। स्थिति भारतीय उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 डिग्री तथा 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68.7 पूरब तथा 97.25 पूरब देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगा? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों को स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग दो घंटे का होगा। जैसे जैसे आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.30 डिग्री पूरब देशांतर में स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों में स्थानीय सीमांताएं इसी सीमाओं से जुड़ा है। इस देशों को नाम का पता लगाइए। देखिए आगे। 7 देश हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण से समुद्र की स्थिति द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत की श्रृंखला से अलग करती हैं। राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश को प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28
राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया गया है, बांटा गया है। दिल्ली सरकार की राजधानी भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर किया गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियों विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमजोर आले का मतलब होता है कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर हैं मध्य हिमालय और हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हैं बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। भारत के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निरपेक्षता से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की जनसंख्या अधिक है। इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत में पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह सूक्ष्म, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व के सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी श्रृंखला हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा ताप्ती नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पृथ्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिम घाट में पश्चिम तथा पूर्वी घाट में पूर्वी में ये मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सुनामी। आप लोगों के एग्जाम में पूछ भी सकता है कि सुनामी पर कविता कौन लिखा था, तो पंखुड़ी विद्या। ये जो है पंखुड़ी विद्या, ठीक है। और सुनामी का चित्र कौन बनाया था, तो वेदनाथ सेन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी में। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्ष्मी द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी को प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि यह सुनामी भारत ये तट से टकराई थी, तो किस प्रकार लोगों को अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल
संघनीय तरंग हैं जो समुद्र तट पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, अगर ध्यान से देखे होइएगा तो आसानी से बना सकते हैं। हम भी बतला रहे हैं, ध्यान से देखिए, आवश्यकता है तो पेन कॉपी पर अपना नोट करिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जाता है, उसका नाम लिखिए। कह रहा है भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जाता है, इसके नाम लिखिए। तो ये 5 भौगोलिक भाग हैं। प्रायद्वीप पठार, उत्तर से महान पर्वत और द्वीप, तटीय मैदान और उत्तर भारतीय का मैदान। ठीक है, दूसरा है भारत के स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनका नाम लिखिए। भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनका नाम क्या होगा? अफगानिस्तान पहला, बांग्लादेश दूसरा, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। नोट कर रहे हैं तो फिर से लिखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। तीसरा है कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, अभी ऊपर में पढ़े थे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किन राज्यों की राजधानी एक ही है? तो लिखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, दोनों की राजधानी एक ही है। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या वाला निवास करती हैं, क्यों? क्योंकि मैदानी कृषि के लिए उपजाऊ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लक्ष्मी द्वीप के प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्योंकि इस द्वीप समूह का निर्माण द्वीप समूह का निर्माण प्रयासों के निर्माण के परिणाम का स्वरूप हुआ था। आगे देखिए, सही और गलत का है, ये तो छोटा सा आराम से लगा सकते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय पर कौन रहता है? शिव जी रहता है, तो शिवालिक होगा। सह्याद्री के अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाटी से। पाक जल संधि किस देशों के बीच हुई थी? भारत और श्रीलंका। आगे देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्ष्मी द्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ठीक है, खाली स्थान का देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? कह रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो अरब सागर, सॉरी, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। 82.8, यहाँ हो जाएगा हिमाद्री। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा हो जाएगा। रेखा मानचित्र में बतला रहा है, भारत के रेखा मानचित्र को निम्नलिखित में से चिन्हित कीजिए। कर्क रेखा
पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा कर्क रेखा होता है। मतलब पश्चिम से पूरब पूरब की ओर पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, मानचित्र का है, देख लीजिएगा होमवर्क में, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बतला सकते हैं। धन्यवाद।